Hello students, welcome to Magati tutorial. In this video, I will teach you electricity in physics. Students, आज मैं फिजिक्स का पार्ट 15 बता रहा हूँ। इसमें आज के डिस्कशन का मेन पॉइंट है, द मेन पॉइंट टू बी द डिस्कस, हाउ इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पावर। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिक पावर से कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पावर को आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा उसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान में रखिए, या हो सकता है आप जानते भी हो, जितनी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है टोटल का टोटल वर्क डन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर जाता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है इसको मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर जाती है। तो अब आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन बराबर जो फार्मूला था इलेक्ट्रिक पावर इनटू द टाइम, अब ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से इंडिकेट करते हैं, तब पावर को पी से और टाइम को टी से। इसलिए आपका एक नया फार्मूला बन गया ई इक्वल टू पी इंटू टी, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। चलिए इसको मैं फिर से बताता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर पी हो, अगर उसको टी टाइम तक यूज किया जाए तो टी टाइम तक यूज करने के लिए कितना एनर्जी वह कंज्यूम करेगा, तो उस पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ। स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा टॉपिक है हाउ आर द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेटेड। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए रेटेड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन द टर्म ऑफ द वोल्टेज एंड द वाटेज। तो इलेक्ट्रिकल रेटेड का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल रेटेड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ द वोल्टेज एंड द वाटेज। इसका मतलब हो गया किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर जो वोल्टेज लिखी रहती है या जितना वाटेज लिखा रहता है, वाटेज मतलब पावर, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटेड बोलते हैं। अब देखिए कि जैसे कि अब मैं बताता हूँ, दोनों के लिए एक एक करके बताऊँगा कि ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज का मतलब क्या होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके ऊपर में कुछ न कुछ वोल्टेज लिखा होता है। वो वोल्टेज क्या होता है, एक्चुअली में वो वोल्टेज होता है क्या, किसी भी अप्लायंसेस को मेन लाइन सप्लाई से आप जब जोड़ते हैं तो मेन लाइन सप्लाई की जो वोल्टेज होती है तो वही वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वोल्टेज कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल बल्ब पर अगर 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 220 वोल्ट के सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। अब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसकी वोल्टेज कितनी होती है, मेन लाइन डोमेस्टिक सप्लाई की 220 वोल्ट। इसीलिए इस इलेक्ट्रिकल, जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसको कि मेन लाइन सप्लाई सब जोड़ते हैं, कि सभी अप्लायंसेस की वोल्टेज जो होगी 220 वोल्ट ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसको 220 वोल्ट के मेन लाइन सप्लाई से जोड़ा गया है। ये क्लियर हो गया। इसीलिए चाहे जो भी यूज़ कीजिए आप, चाहे तो 60 वाट का बल्ब यूज़ कीजिए या 100 वाट का बल्ब यूज कीजिए, लेकिन सभी पर वोल्टेज जो है आपको 220 वोल्ट ही लिखा मिलेगा, क्योंकि उसको 220 वोल्ट के सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। अब उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर वोल्टेज के बाद आपका वाटेज भी लिखा रहता है। वाटेज का मतलब होता है पावर। पावर क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, द रेट एट विच इट कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी अप्लायंसेस जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है वह उसका पावर या वाटेज कहलाता है। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ए बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 60 वाट। किसी भी बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 60 वाट। तो बल्ब पर जो लिखा हुआ 220 वोल्ट, इसका मतलब होता है इस बल्ब को 220
वोल्ट की मेन लाइन सप्लाई से जोड़ा गया है और इस पर पावर जो 60 वाट है, तो इसका मतलब ये होता है ये बल्ब जो है 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी को कंज्यूम करती है। स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूँ रेटिंग के विषय में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और रेटिंग में यहाँ पर लिखा भी हूँ, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड द वाटेज टेकन टुगेदर इज कॉल्ड अ रेटिंग। जब किसी भी अप्लायंसेस की वोल्टेज और वाटेज को एक साथ लिखा जाता है तो इसी को उस अप्लायंस की रेटिंग कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है, देखिए इसमें कुछ और ऐसा चीज़ है जिसको कि आपको याद रखना है। ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, मैंने रेटिंग बताया, इसके बाद आपको ये भी जानना है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर जितनी ज़्यादा होगी तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होता है। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है हायर द पावर स्मॉलर द रेसिस्टेंस, मतलब किसी भी अप्लायंसेस की पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, जिसके कारण अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वह कंज्यूम कर सके। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे बल्ब का एग्जांपल दिया है, तो आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है, दूसरा 60 वाट की बल्ब है। अब देखिए 100 वाट की बल्ब का मतलब है इस बल्ब की पावर तो ज़्यादा है, तो क्लियर है इसका रेसिस्टेंस कम होगा। और ये बल्ब जो है इसकी पावर तो कम है, तो इसका मतलब है इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक सेकंड एग्जांपल मैं ये लिखा हूँ, देखिए कि हायर द पावर और ड्रॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर जितनी ज़्यादा होती है ना, वह उतना ही करंट कंज्यूम करता है। जैसे फिर मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए आपके पास बल्ब है, एक बल्ब आपके पास 100 वाट का है, तो दूसरा बल्ब आपके पास 60 वाट का है। क्योंकि 100 वाट का जो बल्ब है इसकी पावर तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा करंट को कंज्यूम करेगी। इस बल्ब की पावर कम है तो ये कम करंट को कंज्यूम करेगी। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी अप्लायंसेस की पावर जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ये इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करता है। इसी को बताने के लिए देखिए मैं आपके पास एक डाटा भेज रहा हूँ। इससे ये आपका क्लियर है कि अगर पावर जितनी ज़्यादा होती है उसके अनुसार कितना ज़्यादा करंट का यूज होता है। इसमें मैंने लिखा है कि पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ द सम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिखा है, इसकी रेटिंग दिया है, तो रेटिंग में पावर भी लिखा हुआ है और वोल्टेज भी लिखा हुआ है और इससे कितनी करंट फ्लो होगी। तो वोल्टेज तो आप जानते हैं कि 220 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 220 वोल्टेज पर करंट सप्लाई की जाती है। तो इसलिए जितनी भी अप्लायंसेस होगी इसकी वोल्टेज इतनी होगी। देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर, जैसे आपका ट्यूब लाइट दिया हुआ है 4 फीट, जिसकी लंबाई है 4 फीट, तो इतनी लंबाई की जो ट्यूब लाइट होती है इसकी जनरली पावर कितना होता है 40 वाट, और वोल्टेज तो 220 वोल्ट होगा ही। और 40 वाट की जो ट्यूब लाइट है ये कितना करंट कंज्यूम करता है, 0.18 एम्पियर की करंट कंज्यूम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बल्ब की देखिए पावर क्या है 100 वाट है, तो 40 से बढ़ के 100 वाट हो गया पावर। तब पावर बढ़ गया तो देखिए ज़्यादा करंट का यूज़ कर रहा है, तो ये कितना करंट का यूज़ कर रहा है, तो 0.545 एम्पियर। अब देखिए मैंने तीसरा एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिक फैन का। इलेक्ट्रिक फैन की पावर बढ़ के हो जाती है 110 वाट और वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो अब देखिए पावर इसकी बढ़ गई तो ये ज़्यादा करंट का यूज़ कर रहा है, तो क्या हो गया, करंट कितनी यूज़ कर रहा है 0.50 एम्पियर। अब देखिए पहले जो था ये 0.45 एम्पियर था, इससे बढ़ के क्या हो गया 0.50 एम्पियर की करंट ये कंज्यूम करती है। अब फैन के बाद मैंने दूसरा लिया है एग्जांपल कलर टीवी की। देखिए कलर टीवी जिसकी जो पावर जो है 120 वोल्ट की है, वाट की है। इसकी पावर 110 से बढ़ के 120 वाट हो गया। अब देखिए करंट भी इसकी बढ़ जाती है, कितनी करंट फ्लो होती है इससे, तो 0.55 एम्पियर। अब देखिए कलर टीवी के बाद मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक आयरन का। तो इलेक्ट्रिक आयरन की पावर जो है ये 750 वाट है, इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो देखिए करंट भी इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। कितनी करंट कंज्यूम हो रही है, 3.40 एम्पियर की करंट कंज्यूम हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल के द्वारा मैंने आपको ये बताया किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर जितनी ज़्यादा होती है वह इतना ही करंट को कंज्यूम करती है। स्टूडेंट्स, जैसा मैं समझता हूँ ये आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे।
अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को बार बार आप वॉच कीजिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ आई एंड दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, please like and subscribe it. Okay.